सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। आज हम चर्चा करेंगे कि दादाजी ने अपने इस साकार मिलन में बेहद की आत्माओं के लिए क्या संदेश दिया। उन्होंने हमें ये समझाया कि बेटा तुम बेफिक्र रहो और निश्चय बुद्धि रहो, बेहद का पुरुषार्थ करो, बेहद का अविनाशी भाग्य बनाओ। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि तुम 1 सेकंड में, मतलब बेहद के बच्चे 1 सेकंड में धारणा मूर्त बन जाएंगे और जैसे ही आत्मस्वरूप में जागृत होंगे ज्ञान एमर्ज हो जाएगा। अब देखिए इस बात से हमें क्या सीखना है। दादाजी अक्सर हमें कहते हैं कि बेहद के बच्चों के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। और चारों सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए। अब धारणा क्या है? धारणा क्या है कि जो भी बीज रूप आत्मा है उसके अंदर ये धारणा विश्व परिवर्तन की मतलब होगी ही। इसलिए होगी क्योंकि उसका जो सर्जन है वो इसी कारण से हुआ है। अब उसकी धारणा आज वो जिस रूप के अंदर भी हो, चाहे वो इस साकारी दुनिया के अंदर हो, आकारी दुनिया के अंदर हो, कहीं भी हो, लेकिन धारणा मूर्त बनने के लिए क्या चाहिए? उसको उसका फरिश्ता स्वरूप चाहिए। मतलब जैसे ही कोई कहे कि इसमें मैं इस साकार रूप में या इस साकार रूप में मैंने तुरंत ही अपना एक अव्यक्त स्वरूप धारण कर लिया, तो आप सोचिए कि जब आपको प्रकाश की स्वरूप की काया स्वयं की बदलती हुई दिखाई देगी तो आपको धारणा मूर्त बनने में कितना समय लगेगा। और दूसरा ज्ञान, आज हम ज्ञान सुन रहे हैं, बार बार उसका चिंतन मनन कर रहे हैं, लेकिन आत्मा जब अपने सत्य स्वरूप में जागृत होती है तो वो ज्ञान से तो भरी हुई है। तो ये ज्ञान ही है जो माया के चारों ओर, मतलब जो आत्मा के चारों ओर के कवरिंग है, माइट है, उसमें दब गया है। तो जैसे ही बेहद की परम लाइट दादाजी अपने बच्चों को, बेहद के बच्चों को इस पूरे मल्टीवर्स में देंगे, तो जहाँ जहाँ भी बेहद के बच्चे आकारी और साकारी रूप में होंगे उनको तुरंत ही, मतलब जैसे ही आत्मा प्रवेश करेगी उनको सेकंड लगेगा आत्मस्वरूप में जागृत होने का। और जैसे ही वो अपने आत्मस्वरूप में जागृत हो जाएंगे, बेहद का पूरा ज्ञान उनकी आत्मा के अंदर ऑलरेडी है, वो एमर्ज हो जाएगा। तो ज्ञान स्वरूप बनने में सेकंड्स लगे, और क्योंकि वो अव्यक्त स्वरूप धारण कर लेंगे तो उनको धारणा मूर्त बनने में भी सेकंड ही लगेगा। इसलिए दादाजी ये बार बार हमें ये समझाना चाह रहे थे कि बेटा तुम्हें अपना अविनाशी भाग्य बनाने का अवसर मिला है, इसलिए 1 सेकंड भी वेस्ट ना करो। तो इसलिए हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं, उसको हमें अपने व्यवहार में लाना चाहिए। और ठीक है कि दादाजी सुप्रीम अलमाइटी अथॉरिटी हैं और उन्होंने अपने बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए अपने अलग अलग प्लान्स बनाए होंगे, लेकिन हम बच्चों का भी अपना कर्तव्य है कि हम अपनी सत्य निष्ठा के साथ हम सभी बच्चे मिल करके मतलब अपने अव्यक्त स्वरूप का अभ्यास करें। और ये पूरा अव्यक्त स्वरूप एक पूरा सीरीज़ के अंदर है। सबसे पहले जैसे इच्छा मात्रम अविद्या होना है। इच्छा मात्रम अविद्या होने के बाद ही हमारी जब इच्छाएं समाप्त होंगी तो हमारा इस पूरी क्रिएशन में अपने भाव के साथ हम जिस जिस व्यक्ति, जिस जिस स्थान के साथ जुड़ते हैं, उस स्थान के साथ हमारा जुड़ना बंद होगा। ठीक है, आत्मा में लगातार पावर लेने से हमारा कारण शरीर चार्ज होगा, और कारण शरीर के चार्ज होने से मन स्वयं ही परिवर्तन हो जाएगा और अपने ओरिजिनल स्वरूप में जागृत होता जाएगा। तो जैसे ही ये कर्म बंधन समाप्त होंगे, तुरंत ही इन कर्म बंधनों के समाप्त होने के बाद इच्छा मात्रम अविद्या ही हमें तीनों गुणों से पार करती हुई त्रिगुणातीत बनाएगी, और इसी त्रिगुणातीत अवस्था से ही फिर हम कर्म अतीत अवस्था की ओर जाएंगे कि कर्म से ही हम अतीत हो गए। जब कर्म बंधन ही हमारे समाप्त हो गए तो कर्म से ही अतीत हो गए, कर्मातीत अवस्था। और फिर कर्मातीत अवस्था बनने के बाद संकल्प शक्ति जागृत हो जाएगी। संकल्प शक्ति जो आत्मा की ओरिजिनल शक्ति है, और जब शुभ संकल्प शक्ति जागृत हो जाएगी तो इसमें जो भी आत्मा अपने शुभ संकल्पों में जागृत होगी, वो जो भी संकल्प करती जाएगी, वो अपने शुभ संकल्पों से पूरे मल्टीवर्स को भी अमरलोक बनाना चाहे या जो भी सेवा करना चाहे वो कर पाएगी। तो इसके जो जितनी भी हमारी ये स्टेजेस होती हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल में एक बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड वीडियो बनाऊंगी। अब आप वीडियो में देखिए कि दादाजी ने इसी बात को हमें किस तरह से समझाया। तो दादाजी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं ये आप अब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। परम शांति। उसमें बेहद के बच्चों की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बेहद के बच्चे स्व परिवर्तन, अब स्व परिवर्तन पे जोर दो। आत्मस्वरूप 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करनी। कर्मयोगी, निरंतर कर्मयोगी। अब समय नहीं है, निरंतर कर्मयोगी नहीं बनोगे
तो आगे आने वाली आत्मा इतनी तैयार होगी, इतनी एवर कई सालों से आत्मस्वरूप का अनुभव कर ये ज्ञान तो एक दिन में समझ आएंगे ये लोग। तुम्हें जो 1 साल 2 साल समझने में लगा ना, वो आत्मस्वरूप में बैठेगी, एक दिन में ज्ञान समझ आए। और वो एवर रेडी है, इसलिए तुम्हें चांस मिला है, अभी थोड़ा चांस मिला है। आने वाली आत्मा इतनी पावरफुल होगी, इतनी पावरफुल होगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे, क्योंकि समय को समाप्त करना है। क्या समय को? एक और होगा महाकाल अग्नि, एक और होगा महाकाल अग्नि, और एक और होगा परम शांति। वेद के बच्चों के पास होगा परम शांति, आम दुनिया के पास महाकाल अग्नि। परम शांति।